दोस्तों आज हम बात करेंगे माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स की जो दुनिया के सबसे सफल ओलंपिक एथलीट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असाधारण ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन उनकी यह सफलता रातों रात नहीं मिली। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की है जिसे बचपन में ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर था, जिसे शिक्षक भी ज्यादा उम्मीदों की नजर से नहीं देखते थे, लेकिन जिसने अपने जुनून और कठोर परिश्रम से इतिहास रच दिया। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। बचपन में ही उन्हें ADHD ध्यान केंद्रित न कर पाने की बीमारी का पता चला। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, किंतु वे काफी ऊर्जावान थे। टीचर्स उन्हें अस्थिर और ध्यान भटकाने वाला बच्चा मानते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, पानी से उनका गहरा जुड़ाव। उनकी मां ने उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए उन्हें तैराकी की कक्षा में दाखिल करा दिया। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। 8 साल की उम्र में फेल्प्स ने गंभीरता से तैराकी करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में वे पानी में सिर डुबाने से डरते थे, इसलिए वे केवल पीठ के बल तैरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस डर को पार किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल की उम्र में फेल्प्स ने ओलंपिक 2000 सिडनी में हिस्सा लिया। वे उस समय के सबसे युवा अमेरिकी तैराक बने। हालांकि वे पदक नहीं जीत पाए, लेकिन वहां उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। फिर 2001 में फेल्प्स ने 200 मीटर बटरफ्लाई में विश्व रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया। वे सबसे कम उम्र के तैराक बने जिन्होंने ये कारनामा किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2004 एथेंस ओलंपिक फेल्प्स ने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में यह ओलंपिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। उन्होंने मार्क स्पिट्ज का 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व को दिखा दिया कि समर्पण और मेहनत से कुछ भी संभव है। इतनी सफलता के बाद भी फेल्प्स का जीवन आसान नहीं था। 2014 में उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, डिप्रेशन का सामना कर रहे थे और आत्महत्या तक के विचार आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मनोचिकित्सकों से सलाह ली, थेरेपी शुरू की और धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को संभाला। फेल्प्स ने स्वीकार किया कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। फिर 2016 के रियो ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने वापसी की। लोगों को यकीन नहीं था कि वे फिर से जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर सबको गलत साबित कर दिया। कुल मिलाकर माइकल फेल्प्स के पास 23 ओलंपिक गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल हैं। माइकल फेल्प्स की कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जिसने न केवल पानी में दुनिया को हराया, बल्कि जीवन के संघर्षों में भी जीत हासिल की। उनकी सफलता के पीछे 3 मुख्य तत्व थे। 1. दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे शुरुआती असफलताएं रही हो या जीवन में आई व्यक्तिगत चुनौतियां। 2. अनुशासन। वे हर दिन 5-6 घंटे अभ्यास करते थे, बिना छुट्टी के, यहां तक कि क्रिसमस के दिन भी। 3. मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ। डिप्रेशन और आलोचनाओं का सामना करने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और फिर से विश्व विजेता बने। माइकल फेल्प्स का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि असफलताएं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और मेहनत की आग है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, यू कांट पुट अ लिमिट ऑन एनीथिंग, द मोर यू ड्रीम द फार्दर यू गेट। आप किसी भी चीज की सीमा तय नहीं कर सकते, जितना बड़ा सपना होगा उतनी दूर आप पहुंचेंगे। माइकल फेल्प्स की कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि असली विजेता वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाता है। अगर एक ADHD से पीड़ित बच्चा, जिसे कभी गिनती तक गिनने में दिक्कत थी, दुनिया का सबसे महान तैराक बन सकता है, तो हम भी अपने जीवन की लड़ाइयां जीत सकते हैं। जरूरत है तो बस सपने देखने की, उन पर यकीन करने की और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करने की। दोस्तों, ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।